छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग चर्चा करते हैं, जिसका कि ये 40वां भाग है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। तो इनका क्रम आप लोगों को बताना है। हाँ, कार्यकाल के अनुसार लगाना है। तो देख लेते हैं, आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिएगा, जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है, जो रायपुर में है, 1964 में स्थापित हुआ था। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ये कब बना था? तो ये बना था 1983 में। 1983 में बना था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 में बना था। कब? 1956। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये बना था 1987 में। तो अब जो है आप लोग अपना आंसर लगा सकते हैं कि भाई कौन सा पहले बना और कौन सा बाद में बना। तो यहाँ पर देखेंगे, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वो पहले आ जाएगा, वो सबसे पहले बना। उसके बाद फिर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मतलब एक आ जाएगा। उसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय मतलब दो, और सबसे आखिर में ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। देखो, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो ये अलग अलग व्यक्तियों पर बना हुआ है, अलग अलग व्यक्तियों पर के नाम से बना हुआ है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ना, जो खैरागढ़ की जो राजकुमारी थी, वहाँ के राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह, तो उनकी बेटी थी जो कि संगीत से काफ़ी लगाव था, तो उन्हीं इंदिरा, जो राजकुमारी इंदिरा थी, उन्हीं की स्मृति में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। और बाद में फिर ये इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई 1984 में, तो उसके बाद फिर हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी जी के नाम से स्थापित किया गया। तो 3, 1, 2, 4 आपका आंसर होगा। देखते हैं, 3, 1, 2, 4 ये रहा ब आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर राज्य का सबसे पुराना, ये सबसे है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किस स्थान पर राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई। आईटीआई कहाँ पर है भैया? ये कोनी में है। कहाँ है? कोनी, जो कि बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी सरल है और काफ़ी पूछा भी जाता है। वैसे ना, जो क्वेश्चन लगता है कि बड़ा सरल है आप लोगों को, लेकिन जो नए छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, उनके लिए यही चीज़ जो है काफ़ी कठिन होता है। तो जो पुराने पहले से तैयारी कर रहे हैं कि भाई ये एकदम सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई कठिन है, और क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होता रहता है। तो देखिएगा, गुरु घासीदास जी के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मुक्त विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। बाकी पंडित सुंदरलाल शर्मा, माफी चाहूंगा, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम से मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। गुरु घासीदास जी के नाम से तो भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कभी कभी हो जाता है, माफी चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से तकनीकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जी के नाम से कृषि विश्वविद्यालय, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय या फिर ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में किस स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय, ये विद्यालय होना था, माफी चाहूंगा, ये महाविद्यालय, ये तो किस स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? तो रायपुर में तो है, वहाँ मेकाहारा जिसको बोलते हैं ना, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर, तो वो है वहाँ पर। जो अंबेडकर हॉस्पिटल वो है। बस्तर में जगदलपुर में है ना, क्या नाम है, डिमरापाल में बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय। उसके बाद राजनांदगांव में भी स्थापित हो गया है मेरे ख्याल से, राजनांदगांव में, हाँ, ये मेरे ख्याल से शायद ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है राजनांदगांव में। लेकिन धमतरी में अभी तक कोई भी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यातायात व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यातायात व्यवस्था के संबंध में तो देख लेते हैं, यातायात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है, राज्य में हवाई सेवाएं उपलब्ध है। जी हाँ भैया, हमारे यहाँ हवाई सेवाएं उपलब्ध है। रायपुर में है ना, शहीद वीर नारायण सिंह, सॉरी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, तो वहाँ है, हवाई सेवा उपलब्ध है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग राज्य के प्रमुख नगरों से होकर गुजरता है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग जो आपका जो महासमुंद, फिर रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव होते हुए जो रेल लाइन गया हुआ है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर हैं। तो ये बिल्कुल सही है ये कथन भी। राज्य में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। भाई ऐसा हो सकता है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग
राजमार्ग कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ये गलत है आपका, यही आपका आंसर होगा। कौन सा कथन कथन क्या बोल रहा है, कौन सा निम्न यातायात व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना था। तो यहाँ पर ये दोनों तो सही हो गया। ये दोनों तो सही है। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। सड़क परिवहन राज्य शासन के अधीन है, नहीं, सड़क परिवहन जो है राज्य और केंद्र शासन दोनों के अधीन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, मतलब 2 गलत है 2 सही है। तो यहाँ से कौन सा कथन सत्य है ये बताना था ना। खैर आपको ये ध्यान रखना है, बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक कर गया मैंने, माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य के किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भाई कहाँ पर है रेलवे जोन का मुख्यालय? बिलासपुर में है रेलवे जोन का मुख्यालय। और इस रेलवे जोन का नाम क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। जो छत्तीसगढ़ मित्र है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था, लेकिन ये दैनिक नहीं था, ये मासिक छपता था, माह में एक बार आता था। वही जो महाकौशल है ना, ये 1951 में दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ। पहले ये साप्ताहिक निकलता था महाकौशल, लेकिन 1951 में जो अपने पंडित रविशंकर शुक्ल जी है उनके द्वारा इसको जो है दैनिक रोज निकाला जाने लगा। नहीं तो इससे पहले तक हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी समाचार पत्र दैनिक प्रकाशित नहीं होता था। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग दैनिक समाचार पत्र पढ़ते थे जो कि बाहर से निकलता था, बाहर से छपता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में छपने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र महाकौशल था, ध्यान रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य जो भारत शासन द्वारा स्थापित जैवमंडलीय संरक्षण क्षेत्रों में एक है। जैवमंडलीय संरक्षण क्या है भैया? जैवमंडलीय संरक्षण क्षेत्र, तो जो बायो स्फीयर रिजर्व जिसको बोला जाता है ना, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो कौन है ये? अचानकमार अभ्यारण्य, इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखो, यति यतन लाल, ये तो गौ सेवा के लिए दिया जाता है। ये जो संत गहिरा गुरु सम्मान है, यही दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि गहिरा गुरु के नाम से किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। राज्य शासन का प्रमुख नौकरशाह कौन सा अधिकारी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो मुख्य सचिव होता है ना, यही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का या फिर स्टेट का प्रधान नौकरशाह होता है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो ये जो है हमारे मतलब सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।